कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट देखिए क्या है। सो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें ये पूछा गया है कि ह्यूमन बीइंग टेक अ बर्थ, जो ह्यूमन बीइंग है वो टेक ए बर्थ इन विच सिचुएशन, पीरियड, कंट्री एंड सर्वाइव फॉर हिज लाइफ इज नॉन एज। ऑप्शन फर्स्ट सोसाइटी, बी इन्वायरमेंट, सी फैमिली, डी नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर होगा बी इन्वायरमेंट। बी इज द राइट आंसर। देन सेकंड जो है क्वेश्चन है इसमें, बिजनेस इन्वायरमेंट इज फ्रेम्ड बाय दोज इंस्टीट्यूशंस एंड पावर ऑन विच बिजनेस हैव डैश कंट्रोल। ऑप्शन इज कंप्लीट, ऑप्शन बी वेरी लेस, ऑप्शन सी नो एंड डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसका बिजनेस पर कंट्रोल होता है, कैसा कंट्रोल होता है ये आपसे पूछा गया है। सो कैसा कंट्रोल होता है, तो वेरी लेस कंट्रोल। तो वेरी लेस इज द राइट आंसर। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उस पर बिजनेस का कैसा कंट्रोल होता है, सो वेरी लेस। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में है डैश ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। डैश ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज डन इन ए बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट, ए ऑप्शन है मैनेजमेंट, बी है प्लानिंग, सी कोऑर्डिनेशन एंड डी नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है इज डन इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डैश बिजनेस एक्टिविटीज डन इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका ए आंसर है, करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी इज डन इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ऑप्शंस हैं नेशनल इनकम, कल्चर, कस्टम, मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस फंक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट के बारे में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडी इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये जो सारे ऑप्शंस गिवन है इसमें कौन सा है जो बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टडी नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम करेक्ट आंसर है। नेशनल इनकम को बिजनेस स्टडी के अंदर हम स्टडी नहीं करते हैं, और यहाँ पर नॉट के बारे में पूछा गया है तो करेक्ट आंसर इसका नेशनल इनकम होगा। सो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज मोर डिस्क्रिप्टिव एंड डैश। सो ऑप्शन है हमारे पास सिंपल, लार्ज, बी है लार्ज, सी है कॉम्प्लेक्स एंड डी है नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कॉम्प्लेक्स। सो ये क्या होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज मोर डिस्क्रिप्टिव एंड कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स। सो आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर है। और इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स, डैश इज आर द मेन फीचर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि फीचर्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। सो फर्स्ट ए ऑप्शन है मूविंग। मूविंग मीन्स चेंज, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। सो ये जो बात इन्होंने बोली है ऑप्शन ए में मूविंग, सो ये बिल्कुल करेक्ट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, मूविंग है, चेंजेस है, चेंजेस होते रहते हैं। सेकेंड बी जो है अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। सो जो आपका बी ऑप्शन है ये भी ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, बिकॉज ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही इसके फीचर्स हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के दोनों ही फीचर्स हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट मूविंग भी है एंड अनसर्टेन भी है। क्लियर है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवंथ, एंड इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट इज इट अफेक्ट वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस।
सो ये प्रूव है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है दैट्स अफेक्ट वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस. बी, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑलवेज चेंजेस. तो ये चेंजेस है होते रहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में. एंड सी, इट अफेक्ट ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस. सो ये तीनों ही राइट हैं. बट जो डी है, बिजनेस मैन हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर बिजनेस इन्वायरमेंट. सो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है. सो यहाँ पर आपसे पूछा है कि नॉट ट्रू, कि विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट. सो आपका आंसर जो होगा वो डी इज़ द राइट आंसर. जो डी है, बिजनेस मैन हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर अ बिजनेस. सो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8. एनालाइज द पॉलिसी इज डन. एनालाइज ऑफ पॉलिसीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम. सो ये दोनों ही करेक्ट हैं. जो आप पॉलिसीज एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग भी होता है एंड चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम. सो सी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्पिटिटिव एबिलिटी. सो इसमें है ऑप्शन 1 प्रोडक्ट क्वालिटी, ऑप्शन बी इग्नोरेंस ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन सी लिस्ट कस्टमर प्रेफरेंस एंड डी ऑल अबव. सो इसका राइट आंसर होगा डी ऑल अबव. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड इसमें है डैश आर फीचर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पर आपसे फीचर्स पूछे गए हैं, फीचर्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट. एंड आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 लीगल फैक्टर्स, बी इकोनॉमिक फैक्टर्स, सी सोशल फैक्टर्स एंड डी कस्टमर्स. सो इसमें जो फर्स्ट 3 हैं लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ये मैक्रो के फीचर्स हैं. बट डी जो है वो क्या है, माइक्रो है. सो यहाँ पर आपसे माइक्रो इन्वायरमेंट के पूछे हुए फीचर्स. सो यहाँ पर आएगा जो डी. तो डी इज़ द राइट आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो फीचर्स की बात कही है ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट. सो ऑप्शन ए इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर्स, बी सोशल फैक्टर्स, सी इकोनॉमिक एंड डी ऑल अबव. सो माइक्रो के फीचर्स पूछे गए. सो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर ये माइक्रो इन्वायरमेंट के फीचर्स हैं. बिकॉज जो बी एंड सी है ये मैक्रो के फीचर्स हैं. सो यहाँ पर माइक्रो का पूछा गया है एंड ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर. सो ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है इकोनॉमिक, ए इकोनॉमिक, बी सोशल, सी पॉलिटिकल एंड डी टेक्नोलॉजिकल. सो इसमें राइट जो आंसर है ग्लोबलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है. तो ग्लोबलाइजेशन एग्जाम्पल इज द टेक्नोलॉजिकल. सो जो ग्लोबलाइजेशन है वो माइक्रो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उसका एग्जाम्पल है. सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डी. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. Which of the following is not an environment force which must be monitored by marketer? So right answer is A. Demographic. Next question. Dash are the features of macro environment.
So options are A. Intermediator is, B. Customer, C. Competitor, and D. Legal framework. So right answer is D. Legal framework. बिकॉज जो फर्स्ट थ्री है इसमें गिवन है इंटरमीडिएटर, कस्टमर एंड कंपटीटर, ये है फीचर्स माइक्रो इन्वायरमेंट के. सो यहाँ पर आपसे मैक्रो का पूछा गया, मैक्रो इन्वायरमेंट के फीचर्स पूछे गए. सो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा डी, लीगल फ्रेमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. एंड क्वेश्चन नंबर 15 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस. इसमें आपसे नॉट पूछा गया, नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट. सो माइक्रो इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं है वो आपको बताना है. तो फर्स्ट वन इज सप्लायर, बी कॉम्पिटिटर, सी ट्रेड पॉलिसी एंड डी पब्लिक. सो जो ए है सप्लायर, ये फीचर है माइक्रो का, कॉम्पिटिटर भी फीचर है एंड पब्लिक भी फीचर है. सो इसका जो राइट आंसर होगा सी, ट्रेड पॉलिसी. सो सी इज द राइट आंसर, ट्रेड पॉलिसी.